Hey, what's up everyone? Welcome back to our YouTube channel Autoverse. So काफ़ी टाइम के बाद मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो रही है इस चैनल पे, सो आई एम सो सॉरी एंड आई रियली अपोलोजाइज बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि बीच में मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली थी, फिर उसमें शेड्यूल काफ़ी गड़बड़ हुआ एंड आफ्टर दैट ऑल्सो ट्रिप पे गए नेपाल। बट ये पूरा सेटअप आप देख रहे हैं, ये नया सेटअप है पूरा। मैंने एक लाइट लगा दी है पीछे, एमेन लाइटिंग जो है टीवी के बैकग्राउंड में वो चल रही है। तो कैसा है ये नया वाला सेटअप, आप नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही गिने चुने कम सब्सक्राइबर, लेकिन जितने भी हैं मैं उसमें खुश हूँ यार। आज का जो टॉपिक है वीडियो का आपने थंबनेल में देखा होगा, एंड अगर मैं आपको एक प्रॉपर एक डिटेल में बताऊँ राइट, क्योंकि देखिए जो सेल्स रिपोर्ट होती हैं, मैं वीडियोस बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ पर लेकिन मैं कंटिन्यूसली अपडेटेड रहता हूँ कि कौन सी कंपनी या फिर कौन सी बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, कैसी उसकी सेल्स रिपोर्ट है, क्या सारी चीज़ें हैं, A to Z ईच एंड एवरीथिंग। सो अभी कुछ दिन पहले मैंने अभी देखा था KTM का प्रॉपर सेल्स रिपोर्ट जो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग 2012 से चली आ रही है, एंड 2020 के बाद से जो इसमें एक डाउनफॉल हुआ है, मुझे ये लगा कि यार ये चीज़ आप लोगों को बताने वाली है, क्योंकि यार फॉर सच अ ब्रांड लाइक KTM, क्योंकि KTM अगर KTM के मैं इमेज की बात करूँ या फिर KTM के बारे में, तो सारी बातें हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों को फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ 2007 में। 2007 की बात करें तो जिस टाइम पे बजाज अपने रेसिंग बाइक्स में ऑलरेडी बूम कर रही थी मार्केट में, जिसमें कि उनकी थी पल्सर 220F, पल्सर 200, पल्सर 180 एंड पल्सर 150। तो पल्सर जो लाइनअप था उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, क्योंकि उस टाइम पे जो कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो जिसमें थी आपकी करिश्मा R एंड करिश्मा ZM-R, एंड इनके दोनों के कंपैरिजन में भी अगर हम बात करें पल्सर 200 जो नॉर्मल पल्सर 200 आती थी F, एंड उसके बाद जो 220F आई, तो उसके बाद जो जितनी भी थी बाइक्स उनके कंपटीशन में कोई भी नहीं था। बट यू नो ग्रोथ, और रही बात कि मैं कितना अच्छा बन सकता हूँ, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो बजाज को ऑलरेडी एक बहुत अच्छा इंजन चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के साथ जितना कर सकते थे उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी अपनी 220F में उन्होंने डाल दी थी, जिसमें कि आपका ऑयल कूल्ड था, कार्बोरेटेड पावर जो इंजन थे सबसे ज़्यादा मैसिवली पावर्ड था, 164-165 टॉप स्पीड टच करती थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत थी राइट, क्योंकि इसीलिए बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते थे उसमें, क्योंकि अगला हिस्सा उसका बहुत हैवी था 220F का। तो ब्रेक मारते थे, ABS नहीं था उस टाइम पे, तो कई सारी चीज़ें थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो इन शॉर्ट जो बजाज को चाहिए था वो था एक बहुत अच्छा इंजन, एंड KTM को चाहिए था एक डेवलपिंग मार्केट जहां पे वो एक अच्छे तरीके से एंटर कर पाए, जो कि थी इंडिया। एंड इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको कांटेक्ट कर सकती थी, पर लेकिन जहाँ पे होता है ना, जहाँ पे नीड ऑलरेडी जनरेटेड है वहाँ पे आप कांटेक्ट करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप उस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हो मार्केट में। तो 2007 में बजाज ने KTM के 17.8% का स्टेक उन्होंने परचेज किया था, जिसके बाद उन्होंने KTM का खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटल कर दिया था पुणे में। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कोलैबोरेशन कि बजाज और KTM ने हाथ मिला लिया, इंडिया में एंटर होगी KTM। जब कोई बाइक, अगर अब मैं मान रहा हूँ अगर कोई सुपर बाइक भी है, अगर आप अभी आप देखते हैं ना ZX-10R 16 लाख की मिल रही है, 15 लाख की मिल रही है, तो ये सब CBU नहीं है, CBU इज कंप्लीट बिल्ड यूनिट राइट। तो CBU नहीं है, CBU क्या होता है, वो पूरी बन के पूरा प्रॉपर इंपोर्ट होती है, जैसे S1000RR जैसे आप देखते हैं ना, आपने जो मोटर ब्लॉगर्स हैं आप उनकी वीडियो में देखे होंगे, जब जाते हैं अनबॉक्स करने के लिए तो प्रॉपर बॉक्स में पैक होके आती है, शिप के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होती है। पर लेकिन जो आपके जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्लांट जब बन जाते हैं तो यहीं पे फैक्ट्रीज में वो बाइक प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जैसे कि ZX-10R आप देख सकते हैं, हायाबुसा आप देख रहे हैं 15 लाख 16 लाख की आपको 1000cc 1350cc की बाइक आपको मिल रही है। वहीं पे अगर आप डुकाटी की बात करें, S1000 की बात करें, तो सारी 25-26 लाख से ही शुरू होती है राइट। तो जब KTM ने बजाज के साथ कोलैबोरेट कर लिया था एंड जब उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटल हो गया पुणे में, तो उसके बाद KTM की बाइक्स जो भी हाई पावर्ड CC, इनफैक्ट जो अभी करंट टाइम पे जो मार्केट में चल रही है वो है 125, 200, 250 एंड 390 ओके। उस टाइम पे 2012 में इनके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही सेगमेंट थे, वन इज ड्यूक 200, RC200 एंड ड्यूक 390 एंड RC390 ओके। दोनों की दोनों बाइक्स अपने प्रॉपर CC सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, सबसे ज़्यादा हैंडलिंग में सबसे परफेक्ट थी। इनका अगर हम आपको डिज़ाइन बताएं, इनका अगर हम आपको स्ट्रक्चर बताएं, इनका हम आपको जो बिल्ड बताएं, सारी चीज़ों में KTM वॉज टॉप नॉच। एंड जिस प्राइस में वो आ रही थी, इनका सबसे बड़ा मेन रीज़न जो अभी डाउनफॉल का हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इनका प्राइस ही है राइट। जब कभी भी आप इनफैक्ट अगर मैं इसके लिए बेस्ट कंपैरिजन में अगर मैं बताऊं तो वो है कावासाकी निंजा 300
जब आप कावासाकी निंजा 300 आप देखते हो तो आपको भी लगता है बहुत अच्छी बाइक है। RC 390 के कंपैरिजन में मैं चाहूँ तो मैं इसको ले सकता हूँ, क्योंकि टॉप स्पीड में निंजा 300 बहुत सारी बाइक्स को हरा देती है। इनफैक्ट सिर्फ यामाहा R3 है जो कि निंजा 300 को हराती है ड्रैग रेस में, टॉप स्पीड में। पर लेकिन निंजा 300 इज़ वेरी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, बहुत ही प्यारा साउंड है उसका, ट्विन सिलेंडर है। बट जहाँ पे भी आपका जो भी एक्सक्लूसिविटी है वो अगर ख़त्म होती है तो उसकी जो रीचेबिलिटी होती है वो नॉर्मल कस्टमर्स में वो बढ़ जाती है, ठीक है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर 4 लाख की या 5 लाख की, तो आप सोचोगे, लेकिन आप देख रहे हो कि उतना उससे जो मेरे को पावर मिल रही है 4 लाख में, 5 लाख में, उससे ज़्यादा पावर मेरे को 2.5 लाख में मिल जा रही है, तो कौन जाएगा फिर 4 लाख 5 लाख में। तो यही सबसे बड़ा मेन रीज़न था कि KTM को सब लोगों ने छपरी बाइक बोलना शुरू कर दिया। छपरी का मतलब बेसिकली ये होता है यार, कई सारे लोगों ने बोला पैंट चढ़ा के एंड बिना हेलमेट के, बिना ग्लव्स के। छपरी का प्रॉपर मतलब होता है कि आप बेमतलब की हरकतें आप कर रहे हो रोड्स पे, बिजी रोड्स पे, मतलब आपकी एक्टिविटीज की वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, राइट, एंड यू आर डूइंग दैट इंटेंशनली, सो दैट्स हाउ यू विल बी नोन एज छपरी। एंड KTM के आज भी देख रहे हैं यार, चाहे आप टिकटॉक पे देख लो, बंद हो गया वो तो, इंस्टाग्राम रील्स पे देख लो, यूट्यूब शॉर्ट्स में देख लो, सारी बेकार से बेकार हरकतें। आप कभी भी निंजा 300 पे, R3 पे, आप BMW की जो बाइक्स हैं उन पे आप ये सब चीज़ें नहीं देखोगे, राइट। क्यों? क्योंकि जो ये सब हरकत करने वाले हैं वो उनकी अफोर्डेबिलिटी अभी उस प्राइस पॉइंट पे नहीं पहुंची है, राइट। सो इसीलिए जब कभी भी कोई चीज़ अगर सस्ती रहती है तो वो बहुत ज़्यादा उनके हाथ में पहुंचने लगती है जिनके हाथ में नहीं पहुंचनी चाहिए। RC 390 मैंने खुद चलाई है, ड्यूक 390 मैंने चलाई है, ड्यूक 200, RC 200 मैंने KTM की ऑलमोस्ट जितनी भी बाइक्स हैं अपार्ट फ्रॉम 125, RC 125 में ड्यूक 125 एंड ना ही मुझको चलानी है, क्योंकि यार 125 जब लॉन्च भी हुई थी ना तो हम लोगों ने, इनफैक्ट जो हम लोग आपस में फ्रेंड्स में जब डिस्कस करें तो हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि 125 सेगमेंट इनका और नाम खराब करेगी, जो कि ऐसा हुआ। एंड अभी जो इनकी 125 एंड 200 सेगमेंट जो बाइक्स है ना, वही सबसे ज़्यादा सेल्स रिपोर्ट में, जो भी इनका सेल्स रिपोर्ट मेंटेन किया ना, उनमें से 80% सेल्स रिपोर्ट सिर्फ 200 एंड 125 का है, राइट। 390 फिर भी महंगी है तो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, चाहते हैं कि 390 तक जाएं, बहुत पावर है, सब है, पर लेकिन पावर आपको संभालना भी तो आना चाहिए। ड्यूक से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका बहुत डिफेमिंग किया, इसीलिए मैं अभी अब चार्ट अटैच कर रहा हूँ। आप इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2012 से लेकर 2020 तक का जो ग्रोथ हुआ है, कंटिन्यूअसली हर साल इसकी ग्रोथ बढ़ रही थी, पर लेकिन अचानक से एक ही साल में इसकी ग्रोथ काफी कम हुई है 2022 में, विच वॉज लास्ट ईयर। क्योंकि लास्ट ईयर आप भी जानते हैं BMW की जो अपाचे आती थी G310R, उसी का एग्जैक्ट सेम कॉपी वो BMW ने भी लॉन्च किया है। एंड उसके बाद कई लोग समझ गए हैं कि भाई इस कैटेगरी की बाइक पर अब नहीं जाना है, क्योंकि मैं किसी भी दोस्तों, मतलब कोई भी दोस्त अगर मुझसे पूछता है, क्योंकि यार मैंने ड्यूक चलाई 390, मैंने RC 390 चलाई है, एंड उसके बाद अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई 4 लाख के अंडर में भी सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा रिफाइंड, सबसे ज़्यादा ब्रूटल बाइक कौन सी है, तो यार मैं अभी भी 390 ही बोलूँगा। मेरे पास अगर 4 लाख होंगे, मैं अगर लेना चाहूँगा तभी मैं ड्यूक 390 ही लूँगा, क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता यार बाकी लोग क्या कह रहे हैं। मुझे बस ये पता है कि मेरे जेब में जितना पैसा है मैं उसका उस प्राइस पॉइंट पे जो बेस्ट से बेस्ट मिलेगा मैं वो लूँगा। बट जितने भी लोगों ने मुझसे पूछा है, बट जितने भी लोगों को मैंने बताया है कि आप KTM ले सकते हैं, सबका 99% लोगों का यही रिस्पॉन्स था, भाई मेरे को छपरी लोगों में शामिल नहीं होना है, KTM के अलावा कोई बाइक बता दो, बस KTM मत बताओ, ठीक है। तो ये एक जो इमेज क्रिएट हो गई है इससे। और अगर मैं आपको KTM की इमेज के बारे में बताऊं यार, KTM आप अभी MotoGP पे आप देखेंगे, MotoGP ट्रैक्स में उनकी जो बाइक चली है लिटर क्लास, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब ब्रूटल बाइक्स हैं। KTM RC8 हो गई, KTM RC8R हो गई, KTM सुपर ड्यूक हो गई, ये दोनों बाइक्स इंडिया में लॉन्च नहीं हुई कभी भी। बट जो एक होता है ना कि सिंगल सिलेंडर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला जो इंजन होता है वो KTM ने ही बनाया है आज तक। एंड आफ्टर ऑल दोज थिंग्स, KTM के जो जिस हिसाब से इमेज बन रही है, KTM ने खुद नहीं एक्सपेक्ट किया होगा। उनका मेन मकसद था कि मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ें सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे मैं प्रोवाइड करा पाऊँ इस कंट्री में, पर लेकिन इस कंट्री का यार कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है तो वो चीज़ गलत हाथों में जाने लगती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, आप KTM का डाउनफॉल क्यों हो रहा है, मैं आपको बताऊँ। प्राइस जैसे जैसे बढ़ना चाहिए वैसे सारी बाइक से बढ़ रहा है। अब इवन अगर आप स्प्लेंडर भी आप देखते हो या फिर आप सुपर स्प्लेंडर आप देख रहे हो तो वो भी क्लोज टू 1 लाख टच कर रहे हैं अगर आप फाइनेंस कराते हो तो। बट जो भी आप बाइक आप परचेज करते हो, RC200 या फिर R15 या फिर अभी आप जो R15 के आप देखोगे ना, तो R15 का जो एक पोस्चर है, R15 की जो एक इमेज बन गई है वर्जन 3 के बाद से, तो वो बहुत ही ज्यादा अपीलिंग हो गई है इनफैक्ट यंगस्टर्स के बीच में, कॉलेज बॉयज के बीच में।
एंड बाइक्स का सबसे मेजर मार्केट यंगस्टर्स ही है। 18 से लेकर 30 ईयर्स तक के जो एज के लोग होते हैं वो सबसे, क्योंकि यार उसके बाद फिर सेटल होने लगते हैं, शादी होती है, कार बाइक्स जो भी हैं वो मैक्सिमम लोग छोड़ने लगते हैं फिर, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मेजर मार्केट वही है। तो उस एज ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा जो यामाहा ने जो इनका एक प्रॉपर जो दाव रखा था वो था R15 वर्जन 3 एंड MT15, एंड जिसने ड्यूक 200, ड्यूक 125, RC125 एंड RC200 का मार्केट धीरे धीरे कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। ओके, सो अभी अगर आप देखेंगे तो जो भी आप R15 वर्जन 4 या फिर R15 जो M आ रही है वो 2,25,000, 2,40,000, 2,45,000 के अराउंड RC आपको 200 पड़ जाती है ऑन रोड। सो बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, फिर भी लोग 200 सीसी की जगह पे 150 सीसी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा डिफेम हो गई है ये कंपनी, एंड ये कहीं ना कहीं KTM का डाउनफॉल है। अब इसको KTM किस तरीके से चेंज करता है, किस तरीके से होता है, क्योंकि यार मैं खुद देख रहा हूँ KTM के शोरूम्स खाली रहते हैं यार भाई। मैं कई बार गया हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग करा रखी है वो डिलीवरी लेने आने पर, लेकिन भाई जैसा विजिट यामाहा एंड बाकी कंपनीज में हो रहा है वैसा KTM में नहीं है, या फिर KTM में जैसा होता था पहले 1-2 साल पहले वैसा अब नहीं है। ठीक है, तो जो हम लोग चीज़ देख रहे हैं सामने, जो हम लोग सामने ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम सामने रिपोर्ट देख रहे हैं, मैं आपसे जो चीज़ है रिटर्न पे उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एंड इस पे लेट्स सी KTM क्या करता है। KTM का मेन अभी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि जितना बेस्ट से बेस्ट है वो देते जाए, जो कि KTM आज तक अभी फेल नहीं हुआ। राइट, KTM ने जो टेक्नोलॉजीज जिस प्राइस पॉइंट पे दी है उस प्राइस पॉइंट पे कोई भी और कंपनी नहीं दे पाई है। सो इसके लिए हैट्स ऑफ टू KTM। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं, KTM की बाइक्स बहुत अच्छी होती हैं यार। अगर आप लेना चाहते हो तो यार देखिए, आप लोग हायाबुसा जब बहुत ज़्यादा वो एकदम पीक पे थी तो हायाबुसा चीप से चीप लोग भी ले रहे थे यार। मैं चीप एज इन पैसे के मामले में नहीं बोल रहा हूँ, चीप मैं मेंटालिटी के मामले में कह रहा हूँ, कि उनकी हरकतें ठीक नहीं थी, फिर भी वो हायाबुसा लेके बेकार की हरकतें, स्टंटिंग करना, बिजी रोड्स पे बिना हेलमेट्स के चलाना। सो उसका मतलब क्या है, हायाबुसा का नाम नहीं खराब हो गया। राइट, जो बहुत टाइम से बाइक्स को फॉलो कर रहा है उसको पता है भाई हायाबुसा की अहमियत क्या है आज के टाइम पे बाइक इंडस्ट्री में। क्योंकि हायाबुसा ही नहीं, सबके अंदर एक सुपर बाइक्स का एक जो बोलते हैं ना स्पिरिट, जो जिन्होंने बिल्ड किया था वो था हायाबुसा। राइट, धूम मूवी में जब आई थी उसके बाद से हायाबुसा ने ही पूरा का पूरा सुपर बाइक मार्केट पकड़ा था कि हाँ भाई सुपर बाइक्स होती हैं, तेज़ भागती हैं, बहुत तेज़ भागती हैं, 15 लाख 20 लाख तक की आती हैं बाइक्स। तो जिनको शौक है वो लोग जब बढ़ना शुरू कर दिए सुपर बाइक्स में। तो यार सेम गोज विद KTM ऑल्सो। यार लोग हर तरीके के हैं इस दुनिया में, हरकतें हर तरीके की आपको मिलेंगी, बस फ़र्क ये है कि आप उन लोगों के बीच में से अलग कैसे निकलते हो। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ड्यूक 390, ड्यूक इवन 79, जब आपकी ड्यूक 700 790 जब लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे भी यार कई लोगों ने, बहुत ही रेयर बाइक है ड्यूक 790, एंड उस प्राइस पॉइंट पे उससे ज़्यादा ब्रूटल, मैंने एक्सीलरेशन, मैंने वीडियोस देखे हैं, उससे ज़्यादा ब्रूटल बाइक मैंने आज तक नहीं देखी किसी भी, मतलब इवन Z900 इन सबका काफ़ी लीनियर होता है परफॉर्मेंस। राइट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल बाइक है। सो वही है यार, आप बाइक लो अच्छे से, आप अपने प्रोटेक्शन जो प्रॉपर है, राइडिंग जैकेट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, क्योंकि 390 ऐसी बाइक है यार कि आपको ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, सिंगल सिलेंडर में वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल बाइक है, नहीं कंट्रोल होती सबसे यार। मैंने भी जब पहली बार चलाया था तो मेरे को लग रहा था कि भाई कि ये ओवर पावर्ड है, जिस हिसाब से इसका वेट है उस हिसाब से इसका इंजन बहुत ज़्यादा है। राइट, पर लेकिन धीरे धीरे जब हाथ पे सेट हुई ना तब पता चला यार मैन्यूवरेबिलिटी जो होती है बाइक की वो एकदम परफेक्ट है। एड्रेनलिन आपको जब भी मन करे, आप किसी भी गाड़ी के अगल बगल आप चल रहे हो, आपको ये कॉन्फिडेंस है यार मैं एक गियर डाउन करूंगा, थ्रॉटल ओपन करूंगा एंड आई विल जस्ट फ्लाई। वो कॉन्फिडेंस आपको 390 में मिलता है, एंड दैट टू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सो बाइक बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, बस ये है कि गलत लोगों के हाथ में चली गई तो इस वजह से पूरा का पूरा नाम खराब हो गया है। एंड यही था इस पूरे वीडियो के बारे में यार। मेरा ये मन था कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट बता दूं कि क्या है इंडिया में, क्या इंपॉर्टेंस होती है कोई अगर अच्छी चीज़ आती है तो उसकी। तो आप प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। अगर आपके पास 4 लाख हो तो आप KTM में इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे, ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मेरे को भी एक प्रॉपर ओवरव्यू मिल पाए यार कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरी मेंटालिटी, जो मैं सोच रहा हूँ वो बाकी लोगों की भी है कि नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब बटन पे टैप ज़रूर करिएगा, मैं ऐसी वीडियोज़ डालता रहूँगा आज के बाद से। एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि KTM खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर अगर KTM से दूर भी भाग रहे हैं तब भी आप उनको एक वीडियो भेजेगा कि उनको पता चले यार कि KTM बुरी नहीं है बस अगर वो अच्छे हैं तो KTM भी अच्छी है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।